नमस्कार दोस्तों, मैं केशव कुमार अपने YouTube चैनल ऑफिसिंग एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, जैसे हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है तो आज प्रैक्टिस सेट का हमारा 20 प्रैक्टिस सेट जो है वो कितना है, 20 है। और हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं इसकी। तो आप सभी देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर कितना है, 1। यहाँ से शुरुआत करेंगे और ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये 22/2/2024 में एसएससी जीडी में आए हुए हैं। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि एक्स वाई जेड 3 छात्र हैं, एक्स को वाई से 40% अधिक अंक मिलते हैं। देखो, इसका मतलब है कि अगर हम देखें यहाँ, आप सभी समझेंगे कि एक्स को किससे, वाई से, एक्स को वाई से 40% ज्यादा मिलते हैं। एक्स को वाई से 40% ज्यादा मिलते हैं। अगर आप देखो 40%, तो 40% का जो मतलब होता है वो होता है 2/5। तो मैं आपसे बता सकता हूं कि अगर मान लो y को 5 मिलते हैं तो x को इससे ज्यादा मिलते हैं। कितने ज्यादा मिलते हैं, 2, तो यानी कितना मिलेगा, 7। और उसने कहा और z से 20% कम, यानी कि x को जो है z से 20% कम मिलते हैं। तो इसका मतलब होता है, आप देखोगे तो 20% कम का मतलब होता है, अगर आप 20% की फ्रैक्शन वैल्यू देखोगे तो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। अगर इसे 5 मिलता है तो इसे कितना मिलता है, 4 मिलता है। ठीक, यहाँ आप लोग सभी समझ सकते हैं कि जो z है उसका मान कितना है, यहाँ 7 है और यहाँ कितना, 4। तो हम यहाँ दोनों तरफ बराबर कर लेते हैं। बराबर करने के लिए आपको 7 और 4 का एलसीएम लेना पड़ेगा, जो एलसीएम आता है 28। कितना आता है, 28। इसे बनाने के लिए आपको 4 से गुणा करनी पड़ेगी, इसे बनाने के लिए आपको किससे गुणा करनी पड़ेगी, 7 से। आप यहाँ से देख सकते हैं एक्स वाई जेड का मान मिलेगा, एक्स वाई और जेड का जो मान आपको मिलेगा, 7 चौक कितना हो जाएगा, 28। आप देख सकते हैं 28 मिलेगा। उसके बाद आप देखेंगे 4 पंजे कितना हो जाएगा, 20। तो y का मान आपको 20 मिलेगा। उसके बाद आप देखोगे तो आपको 35 मिलेगा। क्वेश्चन में उसने कहा यदि y को 480 अंक प्राप्त हुए तो z को कितने प्राप्त हुए, यानी कि y का जो मान है आप यहां से देख सकते हैं वो कितना है, 480। यानी आप इसे देखेंगे तो 480 है। इससे 20 से अगर आप काटोगे तो कितनी बार कटेगा, 24 बार कटेगा। हमसे उसने कहा है कि z को कितने प्राप्त हुए, तो आप z का मान कितना है, 35। कितना मान है, 35। तो आप लोग 35 की गुणा जो करोगे वो किससे करोगे, 24 से करोगे। किससे करोगे, 24 से। तो आप सभी देख सकते हैं किससे करोगे, 24 से। तो जब आप यहाँ 24 से गुणा करोगे तो मैं आप देख सकता हूँ, देखो देखेंगे आप 35 दूनी कितने होते हैं, 70। 35 दूनी 70 और 35 चौका 140, यानी कितना हो जाएगा, 840। यानी जेड को जो अंक मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, 840। यही आपका एक तरीका है इसे करने का। ठीक है, आप सब इस क्वेश्चन को देख सकते हैं और इसे करने का इससे आसान तरीका नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर कितना आता है आपका, दूसरा क्वेश्चन नंबर आप 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना आता है, 2। देखो, ये सवाल इतना अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। उसने कहा है कि देखो, इस सवाल को आप पढ़ेंगे। उसने कहा है कि एक व्यक्ति एक वस्तु खरीदता है और उसे 20% हानि पर बेच देता है। मान लो एक व्यक्ति ने एक वस्तु 100 रुपए की खरीदी, आप मान सकते हैं कितनी खरीदी, 100 रुपए की खरीदी। उस व्यक्ति ने इस वस्तु को कितने में बेच दिया, 20% के लॉस पर सेल कर दिया। कितने पे कॉस्ट होता है, 80 पे होता है खरीदना, और 80 रुपए की, मतलब आप देखोगे तो यहाँ उसने 20% के लॉस पर अगर सेल करेगा तो वो कितने में सेल करेगा, वो 80 रुपए में सेल करेगा। उसने बाद में कहा यदि वह वस्तु को 30% कम में खरीदता, मतलब 100 रुपए में ना खरीद गए, अगर वो 30% कम में खरीदता, 30% कम का मतलब होता है 70 में खरीदता। कितने में खरीदता, 70 रुपए में खरीदता। तो यानी कि जो सीपी होता सेकंड वाला वो कितना होता, 70 रुपए में खरीदता, 30% कम मूल्य पर खरीदता और उसे 125 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता, तो लाभ 50% हो, तो लाभ सीपी पर होता है। तो यानी 50% का प्रॉफिट होता। तो अगर आप देखोगे 70 का 50% 35 होता, तो कितने में बेचेगा, 105 में। सेल कितने में करेगा, 105। इन दोनों का डिफरेंस अगर आप देखोगे तो कितने का आएगा, 25 का आएगा। कितने का आएगा, 25। जो उस व्यक्ति ने कितना बता रखा है, जो उस व्यक्ति ने बता रखा है 125। कितना बता रखा है, 125। इससे आप डिवाइड करोगे तो कितनी बार कटेगा, 5 बार। यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5। हमने माना था कॉस्ट कितना माना था, 100 रुपए माना था। अगर कॉस्ट आप 100 मानोगे तो 100 की गुणा आप 5 से करोगे, तो मैं आपसे बता सकता हूं कि इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा आपका, वो आएगा आपको 500 रुपए। तो यानी कि मैं कह सकता हूं इसका आंसर कितना आएगा, 500 रुपए इसका आंसर आएगा। और आप सभी लोग इस सवाल को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। कितना आएगा, 500 रुपए आंसर आएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा, 500। इतना अच्छा सवाल है, ज्यादातर एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है, आप सभी से मोस्ट लगा ले। ठीक है, बहुत ही ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर कितना आता है, 3।
देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 इतना अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। उसने कहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य, देखो एक वस्तु का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य कितना है, देखो मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो दे रखा है आप देख सकते हो। मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस यानी कि कितना है 6700 और कितना दे रखा है 66, उसके बाद दे रखा है 88, 66 और क्या आएगा 88। उसके बाद अगर आप इसे 4 से काट लोगे, 4 से 19 बार कटेगा, सीधा सीधा 1900 बार कटेगा। 4 से अगर आप काटोगे तो यहां से देख सकते हो 4 ही का ना 4 बचा कितना 2, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8। अगर आप इसे 19 से काट दो तो कितनी बार कटेगा 100 बार, और आप इसे 19 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा 88 बार। तो हम कह सकते हैं कि 100 रुपए की वस्तु अगर 88 में बिक रही है तो कितने रुपए का डिस्काउंट दिया होगा, डिस्काउंट दिया होगा 12% का। तो आंसर कितने परसेंट है, 12% आंसर है। कितने परसेंट है, 12% आंसर है। 100 रुपए की वस्तु अगर आप 88 में बेचते हो तो 12% का क्या है, आपको डिस्काउंट दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका आता है कितना, क्वेश्चन नंबर आता है 4। देखो इस क्वेश्चन को मैं आपसे बताता हूं, जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आए 8, 12 इसे ऑप्शन से बहुत अच्छी जल्दी बना सकते हो। एचसीएफ होता जो इन सभी नंबरों को डिवाइड कर दे। 12 से आप 12 काट लोगे 8 नहीं कटेगा तो ये आंसर नहीं। 6 से आप 12 को काट दोगे 8 नहीं कटेगा 6 से तो ये आंसर नहीं। 4 से आप 12 को भी काट सकते हो, 8 को भी, 6 को भी। 8 से आप 12 को नहीं काट सकते तो एक ही ऑप्शन बचता है जो आपका आंसर कितना है 4 आंसर है। कितना है 4। यहाँ आप ऐसे ही बना सकते हो 12, 8 और कितना है 24। आप इन नंबरों को काटते चले जाना, जहां काटना बंद कर देंगे वहां छोड़ देते हैं। 2 से काटेंगे 6 बार, 2 से काट देंगे 4 बार, 2 से काट देंगे 12 बार। उसके बाद 2 से काट देंगे 3 बार, 2 से काट देंगे 2 बार और 2 से काट देंगे 6 बार। अब ये नहीं कटता, एक ही पेयर बनता है। तो अगर आप एचसीएफ ऐसे निकालना चाहते हैं तो आप क्या कर दोगे, 2 गुना 2 बराबर कितना आएगा 4। तो आप एचसीएफ देखोगे तो कितना आएगा 4। एचसीएफ अगर आप निकालना चाहोगे तो कितना आएगा 4। ठीक है। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर देखो कितना आएगा 5। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखोगे तो कितना आएगा 5। ये सवाल भी आप देख सकते हो। देखो उसने कहा है कि राकेश, महेश और पुनीश, एक राकेश है, एक महेश है और एक है पुनीश, ये तीनों मिलकर एक काम को करते हैं, कितने मिनट में करते हैं 20 मिनट। कितने मिनट में करते हैं 20 मिनट। उसके बाद उसने कहा कि राकेश और महेश यानी राकेश प्लस महेश दोनों मिलकर उस कार्य को कितने मिनट में कर सकते हैं 25 मिनट में कर सकते हैं काम। तो इन दोनों का अगर एलसीएम लोगे तो एलसीएम 20 का और 25 का एलसीएम 100 आता है। 20 पंजे 100 और 25 होगा 100। ठीक, अगर आप देखो तो यहां आप समझ सकते हो रमेश की और इसकी कार्यक्षमता कितनी 4 और इन तीनों की कार्यक्षमता कितनी है 5। तो अगर मैं देखूं पुनीश की जो कार्यक्षमता बचेगी और 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगी। अगर दिन निकालना है, पुनीश के दिन निकालने हैं तो पुनीश कितने दिन लेगा, टोटल कार्य कितना है 100 और बटे में कितना आएगा 1। तो पुनीश कितने दिन लेगा, कितने मिनट लेगा, दिन नहीं 100 मिनट लेगा। तो 100 मिनट में ऑप्शन नंबर कितना आएगा 1। ऑप्शन नंबर कितना आएगा 1। आप कर सकते हो, ऑप्शन नंबर कितना आएगा 1। उसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर कितना आता है आपका, क्वेश्चन नंबर आता है 6। देखो ये सवाल इतना मतलब प्यारा है, बड़ा ही प्यारा है। उसने क्वेश्चन में कहा है कि किसी धनराशि पर 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज मूलधन के 20% के बराबर। देखो सिंपल इंटरेस्ट जो है, अगर मैं आपसे सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं तो मूलधन के 20% के बराबर है। 20% का मतलब होता है 1 बटा कितना होता है 5। ये ब्याज है, मतलब ब्याज मूलधन की। तो ब्याज अगर हमें पता है ब्याज इतना है तो हम इसे कर सकते हैं। भाई ये क्या हो जाएगा, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो बराबर यहां से हम दर निकालेंगे P गुणा R निकालेंगे, टाइम कितना है 5 वर्ष। कितने वर्ष है 5, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका 100। तो यहाँ से रेट निकल जाएगा। जब आप रेट निकालोगे P से P कट जाएगा, 5 से काट देंगे इसे कितनी बार कट जाएगा 20 बार कटेगा। 5 से काट दोगे आप तो कितनी बार कटेगा 4 बार। तो यहाँ से अगर आप देखो तो R बराबर कितना निकल का आया भैया 4%। R बराबर कितने परसेंट निकल का आया 4। फिर आगे उसने कहा है कि कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर होगा। तो मूलधन के बराबर होने का मतलब P और बराबर में कितना हो जाएगा P, R का मान 4 और यहाँ क्या ले लेंगे टाइम, बटे में कितना आ जाएगा आपका 100। आप देख सकते हो तो यहाँ से ये कट जाएगा, इससे काटेंगे सीधा 25 बार कटेगा। तो आप देख सकते हैं T बराबर कितना आएगा 25 वर्ष। कितने वर्ष आएगा 25। तो यहाँ से T का मान हमें कितना मिलेगा 25 वर्ष मिलेगा। कितना मिलेगा 25 वर्ष। T का मान कितना मिलेगा 25 वर्ष T का मान मिलेगा। ठीक है, आप सभी इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, बड़ा आसान क्वेश्चन है। या देखो इसमें अगर आप देख सकते हो 1/4 है, तो अगर 20% पे 5 वर्षों में 20% मिल रहा तो 1 पे 1 मिलेगा। 1 का मतलब 25 बढ़ा देंगे तो कितना बनेगा 25 ही। एक सवाल ये है, आप देख सकते हो। देखो उसने कहा 48 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोलाकार को पिघलाकर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं।
अगर किसी आप अर्धगोले को पिघलाते हो या मेल्ट करते हो तो जितना इसका वॉल्यूम होता है उतने ही वॉल्यूम की गोली बनाई जा सकती है। तो मान लो मैं आपसे कहता हूं n गोली बनाई जा सकती है, तो इसका वॉल्यूम होता है 2/3 पाई r क्यूब, और गोले का कितना होता है 4/3 और पाई r क्यूब, और यहां से क्या लेंगे आप n ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो तो पाई से तो पाई कट जाएगा, 2 से 2 बार कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। तो r यानी यहां अगर देखो तो कितना बचेगा 48, और यहाँ कितना आएगा 48, और यहाँ भी आपका कितना आएगा 48। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ कितना आएगा 2, उसके बाद 8, और यहाँ कितना आएगा 8, और गुणा में कितना आएगा 8, और गुणा में कितना आएगा n, ठीक। यहां से आप काट सकते हो 8 छंग 48, 8 छंग 48 और 8 छंग 48। यहां से 2 से काट देंगे, 3 बार कटेगा, और 36 दिया होते हैं 108। तो इसे मेल्ट करके यानी कि इसे मेल्टिंग करके इसकी कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं, 108 गोलियां बनाई जा सकती हैं एक अर्धगोले से, जिसका जो कितने सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है, 48 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है, ठीक है। उसके बाद आप क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 8। ये सवाल इतना प्यारा है, बहुत ही प्यारा सवाल है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। उसने कहा है कि किसी धनराशि पर 8 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज इतना है। अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं तो आप आराम से देख सकते हैं कि अगर मान लो 8 वर्ष है और दर कितने परसेंट है 10, तो आप इसे गौर से अगर गौर करो तो कितने परसेंट मिलेगा, 80%। कितना मिलेगा, 80% मिलेगा। कितना मिलेगा, 80। तो उसने कहा वार्षिक दर से साधारण ब्याज 800 रुपए है। तो अब उसने कहा है देखो, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 3 वर्ष का 10% की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट अगर निकालोगे तो 33 पॉइंट कितना आता है, 1 आता है। कितना आता है, 33.1। तो हमें कुछ नहीं करना, उसने हमसे पूछा है 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो हमें क्या करना है, यहाँ आप 800 रखोगे, 8000 रखोगे, बटे में आप 80 रखोगे, और 80 और गुणा में कितना रखोगे, 33.1। यहां से पॉइंट हटाओगे, बटे में 0 लग जाएगा, ठीक है। 800 से आप 800 काट दोगे, 10 बार कटेगा। अगर आपको ब्याज निकालना तो कितना आएगा, 3310। ये इसका बहुत ही शॉर्ट तरीका है। अगर आप एग्जाम वैसे बनाओगे तो टाइम लगेगा, ठीक है। इतना आसान तरीका, निहायत ही आसान है, कुछ नहीं करना, आप इसे बना सकते हैं, क्लियर। उसके बाद पहले आप राशि निकालोगे, राशि निकाल कर फिर करोगे तो टाइम लगेगा। बस आप इतनी चीज याद रखना कि 3 वर्ष का 10% की दर से जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, वो आपका होता है 33.1%, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका आता है कितना, क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है नेक्स्ट, ये देखो, आप सभी इस क्वेश्चन को देखेंगे। एक किसी वस्तु पर 10% की छूट प्रदान करने के बाद भी 10% का लाभ होता है। छूट हमेशा किस पर दी जाती है, मार्केट प्राइस पे। तो 10% की छूट देने के बाद कोई व्यक्ति कितने बेचेगा, 90 में बेचेगा। और उसने कहा उसके बाद 10% लाभ भी कमाया जाता है। लाभ कमाया किस पर जाता है, अभी कॉस्ट प्राइस पे। यहां से आप 0 से 0 काट दोगे तो मार्केट प्राइस बटे में क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस, और बराबर में कितना होगा, 11 बटे कितना आएगा, 9। फिर आगे उसने एक लाइन कही है, यदि कोई छूट न दी जाए। ये उसने कहा है कि अगर कोई छूट न दी जाए तो इस बात को आप समझेंगे, जब छूट ना दी जाती तो अंकित मूल्य ही क्या बन जाता है, विक्रय मूल्य बन जाता है। यहां एक आप पॉइंट डालकर लिख दो, जब छूट न दी जाए, छूट न दी जाए तो अंकित मूल्य ही सेलिंग प्राइस बन जाता है। जब छूट ना दी जाए तो अंकित मूल्य सेलिंग प्राइस बन जाता है। तो क्रय मूल्य 9 रुपए है, वस्तु बिकी 11 की, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 2 का। कितने से हुआ, 9 से। अगर हमें डिस्काउंट निकालना है तो कुछ नहीं करना है, गुणा में 100 लगा देना है। अगर 2/9 को लिखोगे तो कितना आएगा, 22.22%, यानी कि 1/9 11.11, 1/9 11.11, उसका डबल करना है तो 22.22 आएगा। 22 कितना आएगा, 22 आएगा। उसके बाद आप क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 11। उसके बाद ये क्वेश्चन आप देखोगे, देखो क्वेश्चन नंबर कितना आता है, 11। उसने कहा एक व्यक्ति ने 1 रुपए में 20 पेन की दर से कुछ पेन खरीदे। तो यानी कि एक तरफ आप लिख दो वस्तु और एक तरफ आप लिख दो रुपए, ठीक। खरीदने का मतलब होता है सीपी। उसने क्या काम करा, 1 रुपए में 20, यानी 20 पेन जो खरीदे उस व्यक्ति ने 1 रुपए में खरीदे। सेल कितने में करे उस व्यक्ति ने, फिर उसने कहा है कि 1 रुपए में 15 पेन उसने 1 रुपए में सेल कर दिए। तो आपको यहां से कुछ नहीं करना है, बड़ा आसान है। इसकी गुणा आप इधर कर दो, इसकी गुणा आप इधर कर दो।
यानी 15 रुपए के पेन बिके कितने में, 20 में। तो आप देख सकते हो कितने का प्रॉफिट हुआ है, 5 का। 15 रुपए की वस्तु 20 में बिकेगी तो प्रॉफिट कितने का होगा, लाभ होगा 5 का। हमें परसेंटेज में बताना है, तो यानी 5 बटे क्रय मूल्य कितना है 15 और गुणा में आपका कितना आएगा 100। तो यहाँ से प्रॉफिट निकल जाएगा और इसे काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 3, और 3 से काटते हैं तो 33% आपका आंसर आएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका कितना आता है बी, 33.33%। ठीक है, आप देख सकते हैं ये आपका जो है ये आए हुए क्वेश्चन है। मैंने आपसे कहा था आप चेक भी कर सकते हैं, 22/2/2024 का आपका जो है एग्जाम जो हुआ था आज SSC GD का, उसमें ये सिर्फ सवाल हैं सारे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना आता है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर कितना आता है, आपका आता है 12। इस क्वेश्चन में आप बोर्ड मास का नियम यूज करोगे, BODMAS, बोर्ड मास। अगर आप बोर्ड मास लगाओगे सबसे पहले B ब्रैकेट होता है, ऑफ का होता है, फिर डिवाइड। यहाँ डिवाइड दे रखा 7 से काट दोगे, 7 दूनी 14। उसके बाद आप गुणा करोगे तो कितना आएगा, 42 किया 126 प्लस 75 और माइनस से कितना आएगा 10। अगर आप जोड़ोगे तो कितना, 7 से 11 1 9 110 210 माइनस 10। अगर आप घटाओगे तो कितना आएगा 199 आएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर कितना है बी आएगा। ऑप्शन नंबर कितना आएगा बी। इसमें कुछ नहीं करना, बड़ा आसान सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना आएगा ये। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर कितना देखोगे, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 13। देखो इस सवाल को आप समझेंगे, बड़ा आसान है। इस ऐसे क्वेश्चन को तो मैं आपसे कहा था कि हम ऑप्शन से आराम से कर लेंगे। उसने कहा निम्न में से वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जो 27, 36, 56, 12 और 10 से पूरी तरह विभाजित हो। कोई भी नंबर 10 से जब कटता है, जब लास्ट में क्या हो, 0 हो, तो ये तो कटेंगे नहीं, ये भी नहीं कटेंगे, तो एक ही ऑप्शन है, ये 0 कटेगा। या आप 9 से भी डिवाइड करके देखो तो 9 से 5 और 4 9 8 8 16, ये भी 9 से नहीं कटता है। 9 5 13, ये भी 9 से नहीं कटता। एक ही ऑप्शन 9 से कटता है, जो आंसर आएगा कितना आएगा 75 60। यहाँ आप लोग क्या करना, सभी का क्या ले लेना, एलसीएम ले लेना, तो यही संख्या आएगी 7560। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है आपका 14। देखो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना। उसने कहा है कि एक कक्षा में 14 विद्यार्थी हैं, एक कक्षा में 14 विद्यार्थी हैं और सभी की औसत आयु 17 वर्ष है। तो अगर आप देखोगे तो 17 चौका 68, 17 चौका 68, 6 17 का 17, 17 6 कितने होगा 23। तो योग कितना होगा 238। यदि उनमें एक 32 वर्ष की आयु का व्यक्ति आ गया, तो इसमें 32 वर्ष का जैसी व्यक्ति आया तो ये कितना होगा, टोटल हो गया 270। फिर उसने कहा है कि सभी विद्यार्थियों को बताओ, तो विद्यार्थी कितने 15 से आप डिवाइड करोगे तो कितनी बार कटेगा 18 बार। ऑप्शन नंबर कितना आएगा ये। तो कितने वर्ष होगी सभी की 18 वर्ष। आप इसे काटोगे तो इसे 3 से 9 बार कट जाएगा और 18 पंजे 90 होते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे तो कितने वर्ष आएगा 18। उसके बाद आप देख सकते हो कितना आता है 14। इसने कहा कि ये सवाल ही बड़ा अच्छा है, ये सवाल आरपीएफ कांस्टेबल में भी आया है। तीनों संख्याओं का योग 123 है। देखो पहली संख्या है और ये कितनी है सेकंड। पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो रेशियो है वो 3 अनुपात कितना है 4। पहली और तीसरी का 3 अनुपात 4 है और दूसरी और तीसरी यानी सेकंड और थर्ड का जो रेशियो है वो कितना दे रखा है भैया 3 अनुपात 5 दे रखा है। तो यहां से हमें निकालना है फर्स्ट नंबर देखो, फिर सेकंड और फिर कितना है थर्ड। ये 3 नंबर है। उसके बाद अगर आप गुणा करोगे तो मैं आपको बता दूं, यहां से इसकी गुणा करोगे 3 तिया कितना होगा 9, उसके बाद 4 तिया कितने होंगे 12 और उसके बाद कितना हो जाएगा 20। अगर आप जोड़ोगे इन नंबरों को तो आपको कुछ नहीं करना, ये 41 आएगा। कितना आएगा 41 और 41 का जो मान है वो कितना दे रखा है 123। 32 और 9 41 होते तो कितनी बार कटेगा, 3 बार कटेगा। उसने पूछा दूसरी संख्या बताओ, तो 3 से गुणा कर देंगे। 12 तिया कितना आएगा 36, जो ऑप्शन नंबर आपका आएगा ए। 36 मतलब ऑप्शन नंबर कितना आएगा ए। ऑप्शन नंबर ए 36 मतलब ऑप्शन नंबर ए आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना आपका 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है 3 संख्या इतने का अनुपात में। देखो ए ऐसे मान लो ए बी और कितना सी, 3 संख्याएं हैं, अनुपात क्या है 6 8 और कितना 9। इन्हें सबको अगर ऐड करोगे तो 9 और 8 17, 17 6 कितने होंगे 23। सबको जोड़ेंगे 23 और 23 का मान कितना है 460। कितने गुना है 20 गुना है। हमसे उसने पूछा सबसे बड़ी संख्या 9 है, तो 20 की 9 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 180, जो ऑप्शन नंबर कितना है डी। ये अगर आपको इतना भी नहीं करना, ठीक है, जब आपको इतना भी नहीं करना तो आप एक काम और भी कर सकते हैं। ये रेशियो है, जब ये रेशियो दे रखे सबसे बड़ी संख्या का रेशियो कितना 9, तो सबसे बड़ी संख्या का रेशियो 9 है। 9 से 100 नहीं कटता, 160 नहीं कटता, 120 नहीं कटता, 9 से 180 कट सकता है। बाकी आप डायरेक्ट ऑप्शन से ही बना सकते हैं, ठीक है, वरना बेसिक मैंने आपको बता दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है कितना, क्वेश्चन नंबर आता है 17।
देखो ये सवाल इतना प्यारा है बहुत ही। एक नाव, इसका एक आपको मैं तरीका लिख देता हूं, आप इसे याद रखना। D बराबर S1 S2 डिवाइड बाई S1 S2 गुणा में T, आप इसे याद रखेंगे। ठीक, दूरी कितनी है 54, चाल मान लेते हैं हम x, बाद में उसने चाल में वृद्धि कर दी कितने की 3 की, 3 किलोमीटर की वृद्धि कर दी, बटे में कितना आएगा 3, तो 3 घंटे कम लगते हैं, यानी 3 से 3 कट जाएगा, आप पढ़ सकते हो। 54 लाने के लिए अगर 54 के मैं फैक्टर करूं तो हम ऐसे कर सकते हैं, 6 नम कितना हो गया 54 बराबर x और गुणा में क्या दे रखा है x प्लस 3, तो हम जोड़ सकते हैं। तो आप इसकी तुलना करेंगे तो x का मान कितना आएगा 6 आएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका कितना आएगा A, x का मान कितना आएगा A। ठीक है, उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर देखें कितना आएगा 18, क्वेश्चन नंबर कितना आएगा 18। इस क्वेश्चन को आप समझेंगे बड़ी अच्छे तरीके से। S1 S2 द्वारा प्राप्त अंकों का औसत S2 और S3 द्वारा प्राप्त अंकों के औसत से 35 अधिक है, तो S1 प्लस S2 का जो औसत, औसत क्या होता है योग बटे संख्या का औसत S2 और S3 के औसत से 35 अधिक है। 35 क्या है अधिक, यानी 35 लिख लो यहाँ। जब आप देखोगे तो ये क्या बनेगा S1 प्लस क्या बनेगा S2 डिवाइड बाई कितना आएगा 2 बराबर, इसकी गुणा अगर करोगे तो ये आएगा S2, ये S3 है, S2 प्लस S3 और प्लस में कितना आएगा 70 डिवाइड बाई कितना आएगा 2, 2 से 2 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आपका बचेगा S1 प्लस S2 माइनस S2 माइनस S3 और बराबर में आपका बचेगा 70, S2 से S2 कट जाएगा, S1 S3 का मान दे रखा है उसने 75 बराबर आपका कितना आएगा 70, तो S1 का जो मान आएगा आपका आएगा 145, तो आप निकाल सकते हैं S1 का जो मान आएगा वो कितना आएगा 145, जो आपका ऑप्शन नंबर कितना सही है C सही है, ऑप्शन नंबर कितना सही है C। उसके बाद आप देखोगे इतना आसान सवाल है, इसमें कुछ भी नहीं है, बस लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर देखना 19, इसने ये कहा है क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि m के किस मान के लिए ये संख्या 9 से विभाजित है। देखो 9 से, मैं आपको बता दूं 9 से वो संख्याएं कटती हैं जिनके अंकों का योग 9 से कट जाएगा। तो आप देख लेते हैं हम, 5 और 4 कितने हो गए 9, तो आप देखोगे 8 और 2 10 और 5 कितना हो गया 15 और प्लस में यहाँ क्या हो गया m, हमें 9 से डिवाइड करना, तो यानी योग या तो 18 होना चाहिए या फिर कुछ और, तो यानी कि m की जगह में क्या रखना पड़ेगा 3, 15 और 3 कितने होते हैं 18, 18 को 9 से काटोगे तो पूरा कट जाएगा, तो m का मान कितना आएगा हमारा 3 आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर कितना आता है 20। देखो इस क्वेश्चन को आप देखना, ये क्वेश्चन भी बड़ा आसान है, ठीक है। देखो इसमें कुछ नहीं करना, मनीष अकेले एक काम को 48 दिन में कर सकता है, जो मनीष है वो इस काम को 48 दिन में कर सकता है, उसने कहा है, और प्रताप अकेले उस काम को मनीष से आधे समय में कर सकता है, यानी जो प्रताप है मनीष से आधे समय, आधे का मतलब 24, आधे समय में पूरा कर सकता है। दोनों एक साथ मिलकर काम का 4.5 भाग, देखो ये दे रखा है, तो काम इसका एलसीएम ले लेंगे कितना आएगा 48 आएगा, तो 48 का 48, 24 दूनी 48 और काम का 1/4, काम का 1/4 निकालोगे तो कितना आएगा 12 आएगा, 1/4 निकालोगे तो कितना आएगा 12, काम का 1/4 12, और दोनों मिलकर 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 3 से काटोगे तो यानी कि ये कौन मनीष और ये प्रताप, इससे दोनों कितने दिन में कर देंगे 3 चौक 12 यानी 4, तो आप देख सकते हो कितने दिन लगेंगे 4 दिन, उन दोनों को उस काम करने में कितने दिन लगेंगे 4, जो ऑप्शन नंबर आपका कितना आता है डी ऑप्शन आता है। ठीक है, तो आप सभी देख सकते हैं और मैं आप सभी से आशा करता हूं कि ये आपको जो है क्वेश्चन पसंद आए होंगे। ठीक है, और भाई आप जुड़े रहे हमसे, और डेली 2 बजे डेली क्लास जो है रिकॉर्डेड डलती है, आप सभी देख लें। जय हिंद, जय भारत।